नमस्कार। देहाती खबर के सभी दर्शकों को अंबिकापुर से एक बड़ी खबर आ रही है। अंबिकापुर नगर निगम के कांग्रेस के पार्षद सतीश बारी के घर में रविवार की रात्रि 2 दर्जन युवकों ने हमला कर मारपीट किया है। इस दौरान सतीश बारी को भी काफी चोटें भी आई हैं, जिसके बाद उपजे विवाद के कारण देर रात रह कर विवाद होता रहा। इस दौरान पुलिस ने मारपीट करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही अंबिकापुर के कोतवाली थाना में कांग्रेसियों का जमावड़ा देर रात तक रहा। दरअसल रविवार की रात्रि तकरीबन 9 बजे के आसपास अंबिकापुर नगर निगम के कांग्रेस के पार्षद सतीश बारी के चांदनी चौक मायापुर स्थित निवास में तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा नकाबपोश युवकों ने अचानक हमला कर दिया। उस समय पार्षद सतीश बारी अपने घर के बाहर खड़े थे, जिसके बाद पार्षद ने अपनी जान बचाते हुए घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, जिसके बाद आक्रोशित युवकों के द्वारा घर के बाहर से दरवाजा, खिड़की व वाहनों को तोड़फोड़ कर दिया गया। युवकों का पूरा कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। इस बारे में पार्षद सतीश बारी ने बताया कि मोहल्ले के कुछ युवक शराब पीकर उसके घर के बाहर उसके साथ गाली गलौज कर रहे थे, जिसका उन्होंने विरोध किया, जिसके बाद उन्होंने उसके घर पर हमला कर दिया। पार्षद ने कहा कि अपराधियों पर पुलिस का खौफ खत्म हो गया है, जिसके कारण ऐसी नौबत आ गई है। पार्षद के साथ मारपीट व उसके घर में हुए हमला के विरोध में सैकड़ों युवक एक राय होकर हमलावर युवकों के घर को घेर लिया, जिससे बाद पुलिस के मौके पर पहुंचकर आक्रोशित भीड़ को शांत कराया और मौके से तितर बितर किया गया। इस दौरान पुलिस के साथ भी कुछ लोग भिड़ गए, जिससे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया है। वहीं विवाद की स्थिति पुनः न बने, जिसके लिए पुलिस ने पूरे मोहल्ले में पुलिस के हथियारधारी जवान तैनात कर दिया गया। कांग्रेसी पार्षद के घर में मारपीट व हमले की जानकारी मिलते ही जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता के नेतृत्व में काफ़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं की भीड़ अंबिकापुर के कोतवाली थाने में जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पार्षद के घर में मारपीट व हमला करने वाले 3 आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर उन्हें हवालात में डाल दिया है। वहीं इस घटना को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि शहर अपराधी अब निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भी निशाना बना रहे हैं। वही जब मैं बोले ना निकाल तलवार, तब वो भागना शुरू कर दिए ना। एक कोने में है, ये चांद है। चांद है, ये टोपी वाला कौन है? ये चांद है ना, वो ये जैकेट चांद पे नहीं, लड़की भी ऐसे जब मैं बोले ना निकाल तलवार, वो देख मेरा स्कूटी ना मोड़ रहा हूँ, देखना ना डंडा, वो देख गाड़ी में सब घर वाला कौन है? वाइट लोग चांद है, चांद नहीं है, चांद जैकेट पे नहीं है। अरे ओकर भाई चांद नहीं देगा, ये जैकेट पे नहीं है। हाथ मत कर भाई, हाथ मत कर। कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई भी बिग सब दारू वाला काम किया। जब देखो तो चांद जैकेट नीचे वाला है। गाड़ी लग रहा, ओए गाड़ी लग रहा। चल रहा है भैया, क्या समझा रहे? गाड़ी। कांग्रेस पार्षद के घर में एक बड़ी संख्या में, उसमें से कुछ नकाबपोश भी थे और घर के अंदर घुस के और एक मजबूत लकड़ी के दरवाज़ा को तोड़ने का भी प्रयास किए और महिलाएं और परिवार के लोग थे। उस समय पार्षद शिकायत को लेकर के थाने में आए हुए थे और सतीश बारी के घर में जिस तरीके से लोग घुसे, ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि अब जनप्रतिनिधि और आम जनता इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। और आज इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने दोपहर में धरना भी किया था, पुलिस को जगाने का भी प्रयास किया, जिला प्रशासन को मैसेज देने का प्रयास किया, पुलिस प्रशासन को आगाह करने का प्रयास किया कि आप आम जनता के हित में काम करें और लोगों में पुलिस के प्रति ये भाव आए कि उन्हें गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या में घटनाएं हुई, लगातार घटना हो रही है
तो इनको देख करके मुझे लगता है कि कानून का खौफ नहीं है और ये सरकार जो है ये कहीं ना कहीं आम जनता को सुरक्षा देने में नाकाम है। घटना हुई है, मारपीट की गई घर में घुस करके, क्या हुआ था? अभी 8 बजे के आसपास मैं अपने घर पे ही था। मोहल्ले का एक लड़का है गणेश उर्फ गोलू, वो मेरे घर के पास आया मारुति डिजायर कार से, और कुछ देर पहले मेरे को फ़ोन किया था कि भैया मेरा शराब दुकान में लड़ाई हो गया है, मेरे साथ लड़ाई करने चलिए। तो मैं ये बोला कि भाई मैं जनप्रतिनिधि हूँ, पार्षद हूँ, अगर लड़ाई आपके साथ कोई घटना हुआ है तो मैं आपके साथ थाने जा सकता हूँ आपकी मदद के लिए, आपके साथ रिपोर्ट लिखाने। तो वो जिद करने लगा कि मेरे साथ लड़ाई करनी चलिए, शराब के नशे में टून था। और उसके बाद फिर मैं उसको मना किया कि मैं नहीं जा पाऊँगा, तो उस पर वो मेरे साथ ही अभद्र भाषा में बात करने लगा, गाली गलौज करने लगा कि आप नहीं गए, ऐसा वैसा करने लगा। तो तब तक मेरी मम्मी पीछे से निकली, मेरे को बोली कि बेटा शराब पिया हुआ है, अंदर चले जाओ। तो मैं अंदर आ ही रहा था, तब तक मोहल्ले के जो सीनियर लोग थे, भीड़ भाड़ होने लगा, तो उसको छुड़ा के वो अंदर ले गए, मेरे को अंदर ले गया और उसको उसके घर के साइड ले गए। मैं इसकी शिकायत करने थाने पहुंचा ही था, मैं आवेदन लिख रहा था कोतवाली थाने में, मैंने टीआई साहब को फ़ोन पे सूचना भी दिया, तो यहाँ से बल भी गया हुआ था। और उसके बाद फिर मैं आवेदन लिख ही रहा था, तब तक मेरे पास मेरी बहन का रोते हुए अचानक से फ़ोन आया कि भैया हम घर में 40-50 लड़के लाठी डंडा तलवार लेके घुस गए हैं, और पापा उन लोग को घुसते देखते हुए, आधे लोग तो घुस गए थे और पूरा दरवाज़ा खिड़की सब तोड़ दिए हैं। और सोचिए मेरा रिंग रोड में थाने से मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी में मेरा घर है, और इनका इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि ये लोग डेली अपराध कर रहे हैं, इनके खिलाफ़ कम से कम 10-10 अपराध इस थाने में कायम होगा। और वो लोग किसी जनप्रतिनिधि के घर में घुस के लाठी डंडा तलवार लेके इस टाइप से अपराध कर रहे हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं कि अंबिकापुर में कानून का व्यवस्था क्या है। सीसीटीवी फुटेज मेरे पास उपलब्ध है, अभी मैं आप लोगों को दूंगा उसको मैं। और साथ ही अभी मेरे को बार बार उनके लड़के लोगों के द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है कि आपको कितने दिन तक पुलिस वाले बचाएंगे। तो ये घटना हुई है, और मेरे घर का काफ़ी सामान भी अभी। ये लोग मायापुर के हैं, यही सामने उनका मोहल्ले पंचदेव मंदिर के पीछे इनका घर है, इनके साथ कई मोहल्ले के लड़के वहाँ पे। और एक बात बताऊंगा कि ये लोग नकाब पहन के आए थे। आप सोचिए कि अपराध का स्तर कितना बढ़ गया है अंबिकापुर में, कि ये लोग नकाब पहन के किसी के घर में घुस रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और ताकि उनकी पहचान ना हो पाए। ये चांद नाम का लड़का है इनका, जो आज लड़ाई किया है, उसका छोटा भाई है। कल ही उसके खिलाफ इस थाने में अपराध दर्ज हुआ है। कम से कम मैं चाहता हूँ मेरे साथ न्याय होना चाहिए। बिना मतलब के किसी से अगर लड़ाई होता है घर में, इस टाइप से अगर अपराध दर्ज होता है इस शहर में, बड़ा घटना मानना होगा, क्योंकि इतने सारे लोग एक घर में घुसे हैं, छोटे छोटे मेरे भी बच्चे हैं, मेरी बहन है, मेरी माँ है। अगर किसी को अगर गंभीर चोट आती है तो इसका जवाबदारी कौन लेता? तलवार डंडे लाठी बिन बेखौफ होकर लोग घर में घुस के मारपीट करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, पार्षद घर में घुस के मारपीट गई है, क्या मामला रहेंगे, क्या शिकायत? वार्ड क्रमांक 22 के पार्षद सतीश बारी, जिनसे गणेश उर्फ गोलू, ये इनके घर के आसपास आके इनसे अपने साथ चल के एक झगड़े में सुलह समझौता कराने और लड़ने के लिए बात कर इनसे मदद मांगने के लिए आया था, जिसमें इन्होंने मना किया, और ये इनके साथ ही गाली गलौज करते हुए इनसे मारपीट और पैसे की मांग करने लगा, जिस पर से इन्होंने इसे वहाँ जाने के लिए कहा। बाद में ये अपने अन्य साथियों के साथ आके 30 से 35 लोगों के साथ आके इसने घर में मारपीट की है और घर में तोड़फोड़ और घर के गेट को भी तोड़ा है, और जिस पर कि वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और प्रथम सूचना पत्र दर्ज करके आरोपी के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। कितने आरोपी की शिनाख्ती हुई सर? कितने लोगों को इसमें प्रार्थी के द्वारा इसमें शीघ्रता जो पहचान करके 3 लोगों का नाम इसने नामजद रिपोर्ट कराई है, जिस पर से कि गणेश जिसको बता रहा है, गणेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी लोगों के लिए गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस में किस पद पे है? संतोष बारी वार्ड क्रमांक 22 से पार्षद है, सतीश बारी। सर, ये कांग्रेसियों के ऊपर हमला हो रही है भाजपा की गवर्नमेंट, क्या लगता है? इसमें मामला भी विवेचना में है, शीघ्र इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर लगातार शहर